जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, पर मैं यहाँ पे आपको उसके पीछे की लॉजिक को कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि किसी गिवन नंबर से उसके एलसीएम या एचसीएफ के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है। मतलब कि एक नंबर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी गिवन नंबर्स का एलसीएम बन सके या एचसीएफ बन सके। इसकी हेल्प से क्या होगा, जो आपके वर्बल क्वेश्चंस होंगे उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसे आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। और जब आपको ये लॉजिक पता होगा तो आप किसी भी नंबर का एलसीएम या एचसीएफ जो है वो ओरली या बिना किसी मेथड के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट के साथ शुरू हो जाते हैं। देखिए एलसीएम बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को और एचसीएफ बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जरा मल्टीपल और फैक्टर को समझ लेते हैं, ठीक है ना, तब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आता भी होगा, लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का जो मल्टीपल कहलाएगा वो उसके मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं आना चाहिए, चाहे आप 1 से करें या 2 से करें या किसी भी नंबर से करें, वो किसी भी मल्टीप्लाई में उसके आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ मैं 4। ठीक, अब देखिए 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो 4 के मल्टीप्लाई में कहीं भी आ जाए। ठीक है ना, तो 4 में आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसे। ठीक, 2 से करें तो आ जाएगा 8, 3 से करें आ जाएगा 12, और बड़े नंबर से करें तो 40 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ें होंगी जो इसके मल्टीप्लाई में आएंगी वो कहलाएंगी इसकी मल्टीपल। ठीक, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जिस चीज़ का अपोजिट होगा, मतलब अब हमको फैक्टर हमेशा नीचे लिखना है। फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर वो नंबर्स होंगे, ठीक, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, जो क्या करें, जिनके टेबल में 4। देखिए मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल वो होंगे जो 4 के टेबल में आ जाए, और फैक्टर वो होंगे जिनके टेबल में 4 आ जाए। देखिए हमारा मेन नंबर ये है, ठीक, इसी का हम मल्टीपल या फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, जो इसके टेबल में आ जाए। ठीक है ना, यानी कि इससे वो बड़ा ही आएगा। मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम इसके बराबर आ सकता है, 4 1 जा 4 में। ठीक, और फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर वो नंबर होंगे यानी कि उससे छोटे ऐसे नंबर जिनके टेबल में 4 आ जाए, वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, तो किनके टेबल में 4 आ सकता है, एक तो ये नंबर खुद ही होगा, तो 4 के टेबल में 4 आ सकता है, ये तो आप जानते होंगे। और किसके टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, और 1 के टेबल में आ सकता है। इतनी बात बस आप अपने ध्यान दिमाग में बैठा लें। ठीक है ना, कि मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल जो गिवन नंबर होगा उससे बड़ा होगा या कम से कम कितना हो सकता है, उस नंबर के बराबर हो सकता है। और जो फैक्टर होगा वो गिवन नंबर से छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, तो कितना होगा, वो उस नंबर के बराबर ही हो सकता है। ठीक है ना, जिससे 1 बार में वो कट जाए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। अब हम बढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल पे और कॉमन फैक्टर पे। ठीक है, तो कॉमन क्या होगा, जब एक से अधिक चीज़ें होंगी उनमें कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसे हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 4 के अलावा एक और मैं नंबर ले लेता हूँ 8। ठीक, अब देखिए 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स ऊपर की तरफ होंगे, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। ऐसे इसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। ठीक है ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक, और फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे जो इससे छोटे होंगे जिनके टेबल में 8 आ जाए। तो 8 किसके टेबल में आ सकता है, एक तो 8 अपने आप खुद के टेबल में आ सकता है। ठीक, उसके अलावा 4 के टेबल में आ सकता है, उसके अलावा 2 के टेबल में आ सकता है, उसके अलावा 1 के टेबल में आ सकता है। तो ये नीचे वाले सारे उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, और ऊपर वाले सारे क्या कहलाएंगे, ये मल्टीपल कहलाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, अब देखिए कॉमन कहाँ से होगा। ठीक, तो कॉमन देखिए इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए मल्टीपल हमें कॉमन देखना है। ठीक है ना, तो मल्टीपल ये ऊपर वाली दोनों लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली, इसमें कॉमन क्या क्या है, देखिए 4 है, इसमें 8 है, ये नहीं कॉमन है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, यानी कि ये कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा आप जाएंगे तो ऊपर देखिए इसमें क्या बन रहा है, 12 है, इसमें 16 है, 24 30 कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर अगर आप इसका टेबल लिखे तो 4 4 जब 16 होता है, तो 16 एक कॉमन बैठ जाएगा। ठीक, एक 8 कॉमन मिल गया हमें। ठीक है, 2 चीज़ें कॉमन मिल रही है। आप ऊपर जाएंगे तो और भी चीज़ें कॉमन मिलेंगी, जो कॉमन क्या होंगी, मल्टीपल होंगी, कॉमन मल्टीपल होंगी। ठीक है ना, 2 चीज़ों में या 2 से अधिक भी चीज़ें हो। ठीक, अब देखिए
यानी कि 8 मिला है, इसके बाद 16 मिला है, इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद 24 मिलेगा। देखिए 24 यहाँ पे तो है ही, और 4 के टेबल में 4 6 जा 24 आता है, ठीक है ना, तो ये भी कॉमन मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो कॉमन मिल जाएंगे, ठीक। अब देखिए इनमें लोएस्ट कौन सा है, ठीक है ना, हमें सबसे नीचे से सबसे पहला मिलेगा, ठीक है ना, कॉमन। तो देखिए लोएस्ट 8 है ना, ठीक। तो देखिए कॉमन मल्टीपल तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। अब इसमें लोएस्ट कौन सा है, इसमें लोएस्ट 8 है, तो इसका जो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 8 होगा। 4 और 8 का एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे, ठीक। अब हमें फैक्टर देखना है, फैक्टर में कौन सा फैक्टर देखना है, जो कॉमन फैक्टर हो, ठीक। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, देखिए दोनों का फैक्टर क्या है, इसका 8 है, इसका 4, 1 कॉमन नहीं है। इसमें देखिए 4 भी 8 का एक फैक्टर है और 4 का भी एक फैक्टर, तो देखिए ये कॉमन हो गया। अब उसके बाद आ जाइए और कौन सा कॉमन है। अब देखिए 2 और 2 8 का भी फैक्टर है और 2 4 का भी फैक्टर है, ये भी कॉमन है। 1 देखिए 1 8 का भी फैक्टर है, 1 4 का भी फैक्टर है, ठीक। अब देखिए इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा बन रहा है जो कि कॉमन हो, तो हाईएस्ट फैक्टर 4 बन रहा है हमारा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, HCF, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से समझ लेने की। HCF क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उसके फैक्टर्स में से जो कॉमन है, यानी कि एक से अधिक नंबर गिवन हो, यानी कि यहाँ पे 4 है और 8 है, ठीक। अब 2 नंबर्स गिवन, 2 नंबर्स के फैक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा। ऐसे ही LCM जो गिवन नंबर होगा उनके बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना। अब देखिए मल्टीपल्स कहाँ तक जा सकते हैं, ये जब आप मल्टीप्लाई करना है तो ये तो आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। इसको भी आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, ठीक। तो ये जो है मल्टीपल्स, ठीक है ना। मल्टीपल्स में एलसीएम किसे बोलेंगे, जो क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि मल्टीपल में जो कॉमन हो, ठीक है। तो बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, उसमें क्या हो, सबसे बड़ा तो आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, हाईएस्ट मल्टीपल तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, लोएस्ट पता करना है, ठीक है। तो लोएस्ट हमें 8 मिल गया, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 8। यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो एलसीएम चूंकि मल्टीपल होता है तो हमें जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनका जो एलसीएम होगा वो उनसे बड़ा ही आएगा, यानी कि उनसे ऊपर की तरफ आएगा। जैसे मैंने अभी समझाया था कि जो नंबर होंगे, ठीक, उनसे ऊपर उनका मल्टीपल होगा, उनसे नीचे उनका फैक्टर होगा, ठीक। अब यहाँ पे जब एलसीएम एचसीएफ होगा तो 2 या 2 से अधिक नंबर होंगे, तो हम यहाँ 2 नंबर लेते हैं, ठीक। अब 2 नंबर हैं, इनका हमें क्या निकालना है, मल्टीपल, यानी कि एलसीएम का मतलब हमें मल्टीपल निकालना है, ठीक है ना। अब ये बात की बात है कि वो लोएस्ट मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए, तो मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है वो इससे भी ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था, और इस नंबर से भी ऊपर की तरफ जाएगा, और उन दोनों में जो कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा उसे ही हम ले लेंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम को हम ऊपर समझेंगे, ठीक, कॉमन है तो कॉमन के लिए मैंने एक जगह बना दी है, और एचसीएफ को हम नीचे की तरफ समझेंगे, ठीक। अब यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमें एक ऐसा नंबर पता करना है जो, अब जैसे 2 नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 6 और 12, ठीक। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर, एक ऐसा मल्टीपल, m का मतलब एक ऐसा मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो क्या हो, 6 का भी मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो, ठीक। तो अपना दिमाग लगा सकते हैं। देखिए 12 एक ऐसा नंबर मिलेगा, ठीक है ना, जो 6 के भी टेबल में आएगा 2 बार में और 12 के भी टेबल में आएगा 1 बार में, ठीक है। 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12, ठीक है ना। तो ये दोनों का मल्टीपल है, 12 जो है 6 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, ठीक। अब देखिए ये एलसीएम है या नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इससे नीचे की तरफ आएंगे, 12 से नीचे अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है, ठीक, जो 6 और 12 दोनों के मल्टीप्लाई में आ जाए, तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें यही मिलेगा, तो यही हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। फैक्टर पे आते हैं, इनकी कॉमन फैक्टर पे, तो देखिए इसके फैक्टर, 6 के फैक्टर कई सारे होंगे। 6 का फैक्टर तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 का फैक्टर, ठीक। और 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 12, उसके बाद से 6, उसके बाद से 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। अब आप बताइए इन सारे फैक्टर्स में हाईएस्ट फैक्टर कौन है, तो हाईएस्ट फैक्टर हमें समझ में आ रहा है कि 6, सबसे बड़ा 6 है, ठीक है ना। तो 6 क्या हो जाएगा, 6 अपना टेबल पढ़ के, ठीक है ना, एक ही बार में पढ़ लेगा,
6 अपना टेबल पढ़ के 6 तक पहुंच जाएगा और 6 अपना टेबल पढ़ के 12 तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप मैप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनके ऊपर ही कहीं एलसीएम आएगा, मतलब वो हर नंबर अपना टेबल पढ़ के एलसीएम तक पहुँच जाने चाहिए। और एचसीएफ क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जो नंबर एचसीएफ आएगा वो टेबल पढ़ के गिवन नंबर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो एलसीएम होगा ये हमारा गिवन नंबर है, ठीक। एलसीएम जो होगा वो उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी कि एलसीएम अपने गिवन नंबर्स, यानी कि 6 और 12 गिवन है, अपने गिवन नंबर्स के टेबल में आएगा। वो अलग अलग 6 और 12 दो नंबर हैं तो दोनों के टेबल में एलसीएम आना चाहिए, ये उसकी क्वालिटी है। और एचसीएफ की क्या क्वालिटी है कि एचसीएफ जो होगा वो खुद अपना टेबल पढ़ के, ठीक है ना, वो गिवन नंबर तक पहुंच जाएगा। यानी कि 6 अगर एचसीएफ निकल गया तो 6 तक भी पहुंच जाएगा और 12 तक भी पहुंच जाएगा। अदर कोई नंबर होंगे उनका एचसीएफ होगा तो उन तक भी वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एलसीएम किसे बोलेंगे, एचसीएफ किसे बोलेंगे। एलसीएम को हमेशा ऊपर रखना है क्योंकि वो मल्टीपल है, फैक्टर को हमेशा नीचे रखना है क्योंकि वो फैक्टर है, एचसीएफ को हमेशा नीचे रखना है, ठीक। अब देखिए एक दो प्रॉपर्टी और है जो जिसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 नंबर लिए, ठीक, 3 और 4, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम हमें पता है कि ऊपर ही कहीं होना चाहिए जो दोनों के टेबल में आ जाए। तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सी चीज़ है जो दोनों के टेबल में आ जाएगी, तो 12 जो है दोनों के टेबल में आ जाएगा, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो इसका भी फैक्टर हो इसका भी फैक्टर हो, मतलब वो अपना टेबल पढ़ के 3 तक भी पहुंच जाए और 4 तक भी पहुंच जाए। तो आप कॉमन सेंस अपना लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कोई ऐसा नंबर नहीं है, केवल 1 है, ठीक है, जो अपने टेबल में पढ़ के 3 तक भी आ सकता है और 4 तक भी आ सकता है, ठीक। ऐसे 3 है वो अपना टेबल पढ़ के 12 तक जा सकता है और ये 4 भी 12 तक जा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एलसीएम को हमेशा ऊपर और एचसीएफ को हमेशा नीचे लिखना है। अब देखिए आपसे पूछे कि ये नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर बताओ, ठीक है ना, यानी कि इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या जो 3 और 4 से कट सकता है, ठीक है। तो अब जब हमने अभी जब उसका वो बेसिक कॉमन वाला कॉन्सेप्ट समझा था कि कॉमन कहाँ कहाँ बैठते हैं, तो हमें क्या पता चला था कि जो एलसीएम निकला वो लोएस्ट सबसे छोटा है, ठीक है। तो उससे बड़ा कौन सा होगा, तो उससे बड़ा मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा नेक्स्ट, ठीक है ना, जस्ट इसका डबल हो गया, यानी कि 12 है तो 12 के अगले आएगा 12 2 जा 24, ठीक है। अब इसे मिटा के जरा केवल एलसीएम समझ लेते हैं, ठीक। देखिए एक नंबर हमने लिया 3 और 4, ठीक। अब इसका हमें पता करना है एलसीएम, तो एलसीएम पता है हमें यहीं पे होगा, ठीक है, इनके ऊपर होगा मतलब, ठीक। तो कौन सा नंबर मिल रहा था, 12 मिल रहा था। अब वो बोले कि इससे बड़ा पता करो, तो क्या बड़ा पता कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा है, इसका मतलब है कि इससे बड़ा कोई ना कोई है। तो इससे बड़ा नेक्स्ट कौन है, जस्ट इसके ऊपर कौन आएगा, ठीक। तो इसका जस्ट डबल आएगा। देखिए 12 का डबल क्या होता है 24, 12 2 जा 24 आएगा। उसके बाद उसका ट्रिपल यानी कि 12 3 जा 36, उसके बाद उसका 4 गुना यानी कि 12 4 जा 48, ऐसे यानी कि अगर पहला नंबर मिल गया तो उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 100 गुना, ऐसे करके जो होंगे वो सारे नंबर, ठीक है ना, इसके भी मल्टीपल बन जाएंगे, इसके भी मल्टीपल बन जाएंगे, मतलब इन दोनों से कट जाएंगे। देखिए 24 भी 3 से कट जाता है, ठीक, और 4 से भी कट जाता है। 36 है वो 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 48 है भी 3 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लोएस्ट ही है, ठीक। अब आप आपसे पूछे कि इससे बड़ा कोई नंबर बताओ, तो आप जो एलसीएम निकले उसका आप डबल ट्रिपल ऐसे करते जाएंगे तो उससे बड़े नंबर मिलते जाएंगे। एचसीएफ में आ जाए, ठीक है, एचसीएफ इन दोनों का क्या था, इन दोनों का एचसीएफ था 1, ठीक, एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए बोले कि इससे बड़ा, तो देखिए एचसीएफ जो होता है ऑलरेडी वो हाईएस्ट होता है, यानी कि वो सबसे बड़ा होता है। अब उससे बड़ा आना नामुमकिन है, ठीक, उससे छोटा आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 से छोटा तो नहीं आएगा, लेकिन जो हमने एक और सवाल किया था जिसमें 6 और 12 था, तो देखिए इनका जो है एलसीएम तो आया था इनका 12, ठीक, ये था इसका एलसीएम, ठीक, और एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आया था इनका 6, ठीक है। अब देखिए 6 क्या था, एचसीएफ था क्या, यानी कि एक फैक्टर था, इससे छोटे भी फैक्टर मिल रहे थे। हाँ, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या मिले थे आपको याद होगा, तो 6 के अलावा
3 मिले थे और 2 मिला था और 1 भी मिला था, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये 6 ही था। अब इससे हाईएस्ट कोई आ सकता है? नहीं, इससे हाईएस्ट नहीं आ सकता, इससे लोएस्ट आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एचसीएफ होते हैं, एचसीएफ से छोटा एक फैक्टर मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, और एलसीएम से बड़े, ठीक है ना, मल्टीपल मिल सकते हैं, जो क्या होंगे, जो कॉमन होंगे। यानी कि अगर 3 4 का एलसीएम निकाल रहा है तो 12 निकलेगा। उससे बड़ा भी कोई कॉमन मल्टीपल होगा, हाँ, उसका डबल ट्रिपल उसका कॉमन होगा, ठीक। एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ का क्या कहानी है, एचसीएफ जो जिन नंबर का एचसीएफ निकलेगा, ठीक, उससे छोटा भी निकल सकता है, हाँ, उससे छोटा भी निकल सकता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके आधार पर क्या होगा कि जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हम पढ़ के आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड कर रहा है। वो हमसे एलसीएम पूछना चाह रहा है या एचसीएफ पूछना चाह रहा है या कोई और प्रकार की कैलकुलेशन कराना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।